नमस्कार। कला, सुंदरता, ये शब्द हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इनका असली मतलब क्या है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की गहराइयों में उतरेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेगा KR टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मथुरा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार आर्य का लेख। तो चलिए, सबसे पहले उस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं जिसने सदियों से दार्शनिकों, कलाकारों और हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। आखिर ये सौंदर्य, ये ब्यूटी है क्या? अच्छा, तो सुंदरता को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस फील्ड को जानना होगा जो इसी के अध्ययन के लिए बनी है, यानी सौंदर्य शास्त्र। तो ये जो शब्द है एस्थेटिक्स, जिसे हम सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, ये असल में एक ग्रीक शब्द एस्थेटिकॉस से निकला है और इसका मतलब बहुत सीधा सा है। वो हर चीज़ जो हमारी इंद्रियों, हमारी सेंसेस से जुड़ी हो, मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसी के अनुभव का शास्त्र है ये। अब देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है कि कैसे अलग-अलग कल्चर्स ने सुंदरता को देखा है। एक तरफ है भारतीय दर्शन, जो कहता है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, वही सुंदर है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न फिलॉसफी इसे थोड़ा और तकनीकी नजरिए से देखती है। उनके लिए ये इंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान का एक विज्ञान है जिसका मकसद हमारी समझ को और बेहतर और परफेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हमने फिलॉसफी की बात तो कर ली, लेकिन ये आइडिया असल में उन चीज़ों से कैसे जुड़ता है जिन्हें हम बनाते हैं, जिन्हें हम सराहते हैं, यानी कला से? आखिर कला और सौंदर्य का रिश्ता क्या है? और इनका रिश्ता ऐसा है जिसे आप अलग कर ही नहीं सकते। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोचिए, कला वो जरिया है जिससे सुंदरता बाहर आती है, एक्सप्रेस होती है, और सुंदरता वो तो कला की जान है, उसकी आत्मा है। और ये जो अभिव्यक्ति है ना, ये कई कमाल के रूप ले लेती है। जब अंदर का सौंदर्य बाहर की दुनिया में आकार लेता है तो वो कभी चित्रकला बन जाता है, कभी मूर्तिकला, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर, संगीत और जो हम कविताएं पढ़ते हैं, ये सब उसी सौंदर्य की अभिव्यक्ति हैं। पर एक मिनट, जब हम कहते हैं वाह क्या सुंदर है, तो उस वक्त हमारे अंदर होता क्या है? उस एहसास को क्या कहते हैं? जी, उसी को कहते हैं सौंदर्य बोध। चलिए इसकी कुछ खासियतों को समझते हैं। किसी भी चीज की सुंदरता को सही मायने में महसूस करने के कुछ चरण होते हैं। सबसे पहली चीज है अनासक्ति। इसका मतलब है किसी चीज की सुंदरता का मजा लेना बिना ये सोचे कि ये मुझे मिल जाए। फिर है अखंडता, जब हम उस चीज को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई के रूप में देखते हैं। उसके बाद आता है समरसता और संतुलन का एहसास, जब सब कुछ सही और अपनी जगह पर लगता है। जाहिर है ये पूरा अनुभव हमारी इंद्रियों पर ही आधारित होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये एक बहुत ही पर्सनल, एक खुद का अनुभव है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये एहसास इतना पर्सनल है तो क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या इसे डेवलप किया जा सकता है? और इसमें हमारे समाज और हमारी शिक्षा का क्या रोल है? देखिए, हम सबके अंदर सुंदरता को पहचानने की एक नेचुरल एबिलिटी तो होती ही है, लेकिन वो एक कच्चे हीरे की तरह है। उसे तराशने की, निखारने की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं शिक्षा का असली काम शुरू होता है। उसका लक्ष्य होता है हमारे इस कुदरती बोध को एक विकसित, एक रिफाइंड समझ में बदलना। और शिक्षा ये काम कई तरीकों से करती है। जब हम साहित्य या कविताएं पढ़ते हैं, या फिर जब हम नाटक, संगीत और डांस जैसी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ते हैं। विजुअल आर्ट्स यानी पेंटिंग और मूर्तिकला को बनाना और उसे समझना, यहाँ तक कि बस बाहर निकलकर प्रकृति को ध्यान से देखना, ये सब हमारे उस बोध को निखारता है। और हाँ, जो आर्ट सेंटर्स और एकेडमियां होती हैं, वो भी इसी काम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो कुल मिलाके अपने अंदर की सुंदरता को पहचानने की समझ को जगाना, ये सिर्फ आर्ट की तारीफ करना नहीं है, ये तो अपने पूरे इंसानी तजुर्बे को, अपने ह्यूमन एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा गहरा बनाने जैसा है। तो अब ये सोचिए, इस पूरी बातचीत के बाद जब आप अगली बार अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे तो उसमें सुंदरता को किस नई नज़र से खोजेंगे?